नमस्कार विद्यार्थियों, सांगरिया पब्लिक स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था आत्मपरिचय कविता जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, और उसमें अपन ने पहला पैरा पढ़ लिया था जिसमें 4 पंक्तियां थी कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने जनकृत जिनको छू कर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसके ऊपर अपन ने जो है बात करी थी, जिसमें पठित काव्यांश और शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य की बात अपन ने करी थी। अब हम उसके आगे अध्ययन कर रहे हैं जिसमें आपके आता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, स्नेह सुरा का पान किए करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं कभी न जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। आगे है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। अब यहां पर अपन अगली जो है 8 पंक्तियों के बारे में अपन देखेंगे, जिसमें आपके कवि कहता है मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। अब यहां पर देखिएगा स्नेह सुरा, ये जो प्रश्न बनते हैं स्नेह सुरा मतलब क्या हो गया? प्रेम रूपी शराब। यहां पर अलंकार कौन सा हो गया? रूपक अलंकार।
जो हमें कहाँ लिखना रहेगा, जो हमें शिल्प सौंदर्य में लिखना रहेगा। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं प्रेम रूपी शराब को जो है उसका पान करना, उसे पीना, उसको जीवन में उतारना। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। अब कवि कहता है कि मुझे जग मतलब संसार के बारे में, क्या संसार मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कहेगा, उसके बारे में कभी भी मैं उसका ध्यान नहीं रखता हूं। यहां मैं किसके लिए आया है, यहां मैं आया है हरिवंश राय बच्चन के लिए, ठीक है। और जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। अब संसार के अंदर उनको, यहां उनको किसके लिए आया है, जग मतलब क्या होता है, जग मतलब संसार से है, कि जो संसार है वो किनको पूछता है, किन के बारे में ज्यादा जो है जानकारी लेता है, किसको जो है ज्यादा पुरस्कार मिलते हैं, सम्मान मिलता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। जग की गाने का मतलब क्या हो गया है, संसार के अनुसार जो है, इच्छाओं के अनुसार कविताओं की रचना करते हैं, इच्छा संसार की रुचि के अनुसार जो है चलते हैं। ऐसे कवियों को, ऐसे जो हैं विचारकों को संसार में क्या होता है, ज्यादा पूजा जाता है, सम्मान मिलता है। तो जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। कवि कहता है कि मैं जो हूं, अपना परिचय देते हैं कि मैं ऐसा कवि नहीं हूं जो लोगों को मनोरंजन करे, लोगों के हिसाब से गाए, नहीं, वो अपने मन का गान, अपने जो मन के दुख, मन की जो व्यथा है, मन के जो बात है, मन की जो पीड़ा है, उसी को वो क्या कर रहा है, कविता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो यहां फिर वो अपने आत्म परिचय की बात आती है कि मैं किस प्रकार का कवि हूं, उसके बारे में बताते हैं। फिर आगे कवि कहता है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। उर का मतलब क्या होता है, निज मतलब होता है स्वयं का, उर का मतलब होता है हृदय, स्वयं के हृदय के उद्गार। उद्गार मतलब क्या होता है, भावों को प्रकट करना। तो मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। अपनी कविताओं में, प्रेममय कविताओं में कवि क्या कहता है कि वो अपने प्रेम के संदेश को देता है, अपने प्रेम की बात को बताता है। और मैं निज उर के उपहार, ये जो कविताएं हैं उसको कवि ने क्या बताया है, उनकी रचनाओं को उपहार बताया है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, अर्थात मैं जो है अपनी कविताओं को जो संसार के लिए उपहार हैं, ठीक है, गिफ्ट हैं, वो मैं उनको देता हूं। तो कवि आगे कहता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये अपूर्ण संसार, यहां प्रश्न बनता है कि कवि ने यहां संसार को अपूर्ण क्यों कहा है। अपूर्ण क्यों कहा है, क्योंकि ये मोह माया में डूबा हुआ है, यहां पर जो है स्वार्थ से भरी हुई दुनिया है। तो यह जो संसार है कवि के अनुसार क्या है, अपूर्ण है, जो उसे अच्छा नहीं लगता है, स्वार्थ में डूबा हुआ है, सब रिश्ते स्वार्थ के बने हुए हैं, मोह माया में डूबे हुए हैं। इसलिए कवि कहता है कि मैं स्वप्नों का संसार, स्वप्नों का संसार मतलब क्या हो गया, यहां पर काल्पनिक दुनिया, काल्पनिक दुनिया, इस काल्पनिक दुनिया में वो क्या चाहता है कि वो जो है प्रेम से रहे, ठीक है, प्रेम में रहे। तो ये काल्पनिक दुनिया, इसको अपन कहते हैं यूटोपिया। यूटोपिया एक कॉन्सेप्ट आता है पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें अपन जैसे राम राज्य अपन कह सकते हैं, या ऐसा जो है शासन, ऐसी जो है स्थितियां जो काल्पनिक लगे पूरी। तो ये सपनों का संसार लिए फिरते हैं, वो अपने कल्पनाओं में अपने प्रेममय संसार की वो बात करते हैं। तो यहाँ पर कवि आगे कहता है कि भाई ये जो प्रेममय संसार है वो काल्पनिक है, और ऐसे संसार को वो अपने जीवन में लेकर घूम रहे हैं, लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं। तो बच्चों यहाँ तक ये जो आपके 8 लाइन हैं, इनमें भी आपके जो है पठित काव्यांश से संबंधित प्रश्न बनते हैं, शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य के प्रश्न बनते हैं। शिल्प सौंदर्य में भाषा कैसी है, भाषा आती है इसमें खड़ी बोली हिंदी, ठीक है। उसके बाद में आपके जैसे छंद की बात करते हैं, रुबाई छंद, उर्दू का रुबाई छंद है, गीत छंद का इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, ठीक है, या आपके जो आपके संबोधन अलंकार है यहाँ पर, ठीक है, संबोधन अलंकार, ये आपके किस में आता है, शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य में आता है। तो बच्चों जब ये इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई, शिल्पगत विशेषताओं में 2 तरह की बात होती है, कला पक्ष और भाव पक्ष की। इसमें आपके कला में क्या आएगा, वही शिल्प सौंदर्य की बात आएगी, भाषा छंद अलंकार रस,
और भाव सौंदर्य में क्या आएगा, उस कवि क्या कहना चाहता है। तो ये सारी बात अपन ने इसमें देखी। अब इसके आगे अपन देखते हैं, यहां तक समझ में आया होगा। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। सुख दुख दोनों में मग्न मतलब डूबना, मग्न रहा करता हूं। आगे बात आती है, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। आगे बात आती है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, मैं यौवन का उन्माद, यौवन जवानी, उन्माद लिए फिरता हूं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। जो मुझको बाहर हंसा भीतर रुलाती, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। अब हम आगे बात करते हैं। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में अग्नि, यहां पर हृदय में अग्नि, कौन सी अग्नि है भाई, यहां हृदय किसका हृदय, कवि का हृदय, अग्नि कौन सी, प्रेम अग्नि, प्रेम की अग्नि, प्रेम की आग। मैं जला हृदय में अग्नि दहा, दहा मतलब क्या होता है, जलना, कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। कौन सी अग्नि, प्रेम की अग्नि। तो स्वयं का परिचय देते हुए कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में प्रेम की आग को जलाकर उसी में जलता हूं, उसी में अपने आप को जला रहा हूं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। सुख और दुख, चाहे जीवन में मुझे सुख मिले चाहे जीवन में मुझे दुख मिले,
दोनों परिस्थितियों में हमेशा मैं क्या रहता हूं, मग्न रहता हूं, आनंदित रहता हूं। मग्न मतलब क्या होता है, आनंदित। आनंदित रहते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है कि जब यहां पर बताया अपने बारे में फिर कि भाई मैं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि को जला रहा हूं, सुख दुख दोनों परिस्थितियों में जो है आनंद में रहता हूं, सुख में रहता हूं, प्रेम में डूबा रहता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। भव सागर मतलब क्या आता है, संसार सागर। संसार सागर, संसार रूपी सागर जो है उसको तरने मतलब उतरने के लिए, पार उतरने के लिए क्या करते हैं, नाव बनाते हैं। नाव बनाने मतलब प्रयत्न करना, कोशिश करना। जैसे भगवान की भक्ति करते हैं, ठीक है, कोई जो है परोपकार करते हैं, लोगों का भला करते हैं, ठीक है, तो ईश्वर की आराधना। तो संसार से जो है पार उतरने के लिए लोग क्या करते हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। मौज मतलब क्या होता है, लहरें। जो आपकी संसार की जो लहरें हैं, सुख दुख जो हैं मिल रहे हैं, उनके अंदर वो क्या कहते हैं, मस्त तैर रहे हैं, आनंदित जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे संसार से जो है प्रेम है, संसार में मुझे रहना है, संसार में ही मुझे जो है अपना बताना, जीवन व्यतीत करना है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। यौवन का उन्माद, उन्माद मतलब क्या होता है, मस्ती। यौवन का अर्थ क्या होता है, यौवन का अर्थ होता है आपके जवानी। मैं यौवन का उन्माद, उन्माद मस्ती लिए फिरता हूं और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। उन्मादों में अवसाद, अवसाद मतलब क्या होता है, दुख, पीड़ा, है ना, तकलीफ। उस में भी क्या है, जब उसे याद आ जाती है अपने प्रियतम की, अपने प्रेमी की, जिसके बारे में अपन ने पहले पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें उन्मादों में भी क्या, उसे अवसाद, उसे दुख, तकलीफ जो है वो अपने जीवन में व्यतीत कर रहा है। जो मुझे बाहर हंसा, बाहर तो क्या करती है, संसार को दुख नहीं पहुंचे इसके लिए कवि क्या करता है, हंसता है लोगों को खुश रखने के लिए। और रुलाती भीतर, अंदर ही अंदर उसे क्या करती है, उसे रुलाती है, उसे तकलीफ देती है। विरह वेदना, विरह वेदना, ठीक है, जो है उसको होती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। ये जो किसी शब्द है ये वापस वही आपके बात करी अपन ने पहले, प्रेमिका, ठीक है, माता जी या मित्र या परमात्मा, कोई भी हो सकता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, उसी याद के कारण वो जो है क्या करते हैं, भीतर ही भीतर रोते हैं, उन्माद में अवसाद में रहते हैं, दुख में रहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से कवि अपना परिचय दे रहा है, आत्म परिचय बता रहे हैं। अब उसके बाद में आगे देखिएगा, यहां तक आपको समझ में आया होगा कि कवि क्या कहना चाहता है। आगे की पंक्तियां हम देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन यहां पर सिर्फ ये बताते हैं कि वो क्या हैं, वो एक श्रेष्ठ कवि हैं, अपने आप का परिचय दे रहे हैं, अपने आप के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आगे की पंक्तियां कवि क्या कहता है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना। कर यत्न मिटे, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना। आगे कवि कहते हैं, नादान वही है हाय जहां पर दाना। नादान वहीं पर हैं हाय जहां पर दाना। आगे कवि क्या कहता है, फिर मूड न क्या जब हम, फिर मूड, मूड किसे कहा है, मूर्ख। फिर मूड न क्या जग
मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और, मैं और जग और, मैं और जग और, मैं और जग और, कहाँ का नाता, कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कितने रोज मिटाता। जग जिस पर भी जोड़ा करता, जग जिस पर भी जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यहां पर कवि क्या कहता है देखिएगा कि कर यत्न मिटे। अब क्या हुआ कि संसार को जो है पार उतरने के लिए जो है बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं, और उन यत्नों को करने में क्या हुआ है कि जो है सब संसार के जो लोग हैं अपने आप को समाप्त कर दिया है। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने न जाना। संसार का सत्य क्या है, ठीक है, आत्म परिचय होना, स्वयं को जानना, वो नहीं हो पाया, किसी ने न जाना। किसी ने भी, बहुत विरले होते हैं संसार में, जैसे कबीर है, मीरा है, ठीक है, ऐसे बहुत से कम जो लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने आप को जान लिया है, सत्य क्या है वो पहचान लिया है। फिर नादान वही है हाय जहां पर दाना। संसार के लोगों को कवि ने नादान बताया है, ना समझ बताया है, कि जहां पर कवि कहते हैं कि संसार के लोग नादान हैं। क्यों है नादान? वहीं पर है हाय जहां पर दाना। दाना मतलब क्या होता है? स्वार्थ होता है अपना, जो है जहां स्वार्थ सिद्धि होती है, जहां लालच होता है, वहीं पर वो नादान लोग क्या हैं? फंसे हुए हैं। जैसे आपके जो पशु पक्षी हैं उनको पकड़ने के लिए शिकारी जाल फेंकता है, जाल में वो फंस जाते हैं, तो इसी तरह से मोह माया के जाल में यहाँ पर जो है कवि कहता है कि सभी लोग फंसे हुए हैं, नादान हैं सारे संसार के लोग, जो क्या कर रहे हुए हैं, जहां पर वो अपने आप को स्वार्थ में बंधे हुए हैं। फिर मूढ़, मूढ़ मतलब क्या होता है? मूर्ख। यहाँ मतलब क्या होता है? मूर्ख। फिर संसार के लोगों को मूर्ख कहा। फिर मूढ़ ने क्या? जग जो इस पर भी सीखे। यहाँ पर प्रश्न अलंकार, कौन सा अलंकार हो गया? प्रश्न अलंकार। अब यहां पर बताते हैं कि ये जो फिर मूढ़ ने क्या? जग जो इस पर भी सीखे, मतलब क्या होता है कि जो है इतना बताने के बाद भी वो क्या करते हैं? सीख नहीं रहे हैं। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है कि जो मैंने संसारिक ज्ञान जो सीखा है, उस संसारिक ज्ञान को मैं क्या कर रहा हूं? वापस भुलाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे संसार में जो है स्वार्थ का जो प्रेम है, वो जो ज्ञान है,
जो मोह माया का ज्ञान है वो मुझे छोड़ना है और मुझे क्या करना है, मुझे प्रेममय संसार में रहना है। अब आगे कवि क्या कहता है, मैं कौन, यहाँ पर कवि स्वयं, मैं और जग और मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये आपके योजक चिन्ह हो गया। मैं और जग और मतलब क्या होता है, संशेष संसार। मैं और जग और कहाँ का नाता, उसमें कोई नाता रिश्ता नाता कोई संबंध उसमें नहीं है। ठीक है, मैं बना जग कितने रोज मिटाता, ये कल्पना, वापस वही यूटोपिया की बात आती है कि वो कितने ही संसार, काल्पनिक संसार जो है बनाते हैं, कविताओं की रचना करते हैं, कविताओं में उनको देखते हैं और उसके बाद उसको मिटा देते हैं। फिर आगे कवि क्या कहता है कि संसार में जग जिस पर भी जोड़ा करता वैभव, अर्थात संसार के लोग आज भी क्या हैं, स्वार्थी बने हुए हैं और वो क्या करते हैं, वो अभी भी क्या कर रहे हैं, वो अपने वैभव, संपत्ति, धन संपदा उसको जोड़ने में लगे हुए हैं और जो है स्वयं को नहीं जान रहे हैं, आत्म परिचय नहीं कर रहे हैं। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, यहाँ पृथ्वी से मतलब क्या है, उस सांसारिक लोगों से जो स्वार्थ में डूबे हुए हैं, जो मोह माया में डूबे हुए हैं, उनको जो है कवि कहता है कि मैं उनको क्या करता हूँ, ठुकराता हूँ। वो जो है मुझे उनको मैं त्यागता हूँ, उनको मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें बताई हुई है। ठीक है, इसमें कवि वापस में थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, अभी जो अपन ने पढ़ा है इसमें अपन ने, कवि ने आत्म परिचय स्वयं के बारे में बताया है कि वो अपना प्रेममय संसार में कैसे जीना चाहता है और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि संसार में सभी लोग स्वार्थ में डूबे हुए हैं और स्वार्थी संसार में क्या है कि वो किसी से प्रेम नहीं करते हैं, तो वो प्रेम की बात करता है, प्रेम से जीने की बात करता है और संसार को समझाता है कि हमें जो है स्वार्थ में नहीं डूबना चाहिए और साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए, हमें लोगों से प्रेम करना चाहिए, लोगों के साथ अच्छे से रहना चाहिए। फिर कहते हैं कि सत्य जानने के लिए भी खूब कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी वो जो उसको जान नहीं पाते हैं, स्वार्थ में डूबे रहते हैं और मैं इतना समझाता हूँ लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ अपने आप को संसार से अलग बताता है कि मैं शेष संसार से अलग हूँ और अलग होने के साथ साथ क्या करता हूँ, मैं काल्पनिक संसार की रचनाएं करता हूँ और जो यहाँ पर स्वार्थ में डूबे हुए हैं उन ऐसे संसारिक लोगों को मैं ठुकराता हूँ, उनको मैं त्यागता हूँ। आगे का हम देखेंगे अगले वीडियो में, थोड़ी सी कविता बची हुई है वो हम देखेंगे कल। धन्यवाद।